चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। सिवान जिले के बरहड़िया प्रखंड के चारी बाजार में अर्जुन फाउंडेशन के सौजन्य से इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर की स्थापना के क्रम में लोन मेला सह एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रोजगार की अवसर पर तलाश रहे युवाओं के लिए सबल उद्यमी बनने के साथ ही स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें उन्हें सरकार के योजनाओं का लाभ जैसे ऋण मुहैया कराना, टेंडर मार्केटिंग, मुद्रा लोन आदि सुविधाओं के संबंध में अवगत कराया जाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड भारत सरकार डिप्टी मैनेजर श्री आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि NSIC एक लघु उद्योग की सेवा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत मशीनरी, मटेरियल्स, मार्केटिंग की सेवा, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी जाति की महिला उद्यमी, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी योजना उपलब्ध है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कंसल्टेंट श्री अरुण प्रकाश कुमार ने बताया कि उद्योग शुरू होने से पहले व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कि प्रोजेक्ट बनवाने में बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम इन समस्याओं से बचने के लिए ऑनलाइन डेटा बैंक की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से उद्यमी आसानी से प्रोजेक्ट हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इस मौके पे इन सभी लोगों ने क्या कुछ बताया मीडिया को। और सन 1955 से लगातार हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। जो आज का जो ये पर्पस एक अच्छे दिन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, अर्जुन फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि कैसे लोगों को एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तहत हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्किल्ड कर सकते हैं। क्योंकि रोज़गार की संभावनाएं जहां तक कही जाए कि नौकरी तो सभी को संभव नहीं है, लेकिन उसको हम स्किल्ड ज़रूर कर सकते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े होकर के वो अपने काम को आगे अपने काम को कर सकते हैं। तो इसके तहत NSIC हम लोग जो काम उनको प्रोवाइड करेंगे कि A to Z हमारा जो मॉडल है सन 1955 से लेकर अभी तक जो चलता आ रहा है, A to Z जहाँ कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें इंडस्ट्री खड़ी करनी है, हमें अपना खुद का व्यापार करना है। तो हमारे लिए ऐसे ऐसे सभी स्कीमें हम उनके लिए लाते हैं, जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत जो है उनको दिया जाता है। वो रॉ मटेरियल की बात हम करें या इनिशियल वो हमारे पास आए कि भाई हमें तो कुछ नहीं मालूम, हमें काम करना है, आप बताएं कैसे होगा। तो हम उनसे जस्ट कहेंगे भाई ठीक है, आपको करना क्या है। तो हमारे वहाँ पे इस सुविधा है जो हमको प्रोजेक्ट फिनांसिंग के तहत बैंक टाई अप हमारी स्कीम है, जिसके तहत हम लोग उनको बैंक फिनांस भी करवाते हैं। और बहुत सारे बैंक जो सेंट्रल PSU जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, वो सभी हमारे से MOU करके रखे हैं। तो वहाँ पे एक इजी प्रोसेसिंग है कि हम किसी को फिनांस में कहीं कोई तकलीफ़ें नहीं होंगी। जब वो फिनांस हो गया, फैक्ट्रियाँ या सर्विस सेक्टर उनका चालू हो गया, तो उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड कर। अर्जुन फाउंडेशन द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, इसके द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, बहुत ही उपलब्धिपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके द्वारा जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्कीम की जानकारी लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद जो आत्मनिर्भर बनने का जो अगला स्टेप है उसके बारे में एक पहला कदम है कि इसके आगे ये कैसे बढ़ेंगे। तो इसमें जो हम लोग ये जो पूरी टीम है वो इसमें मदद करती है। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योजना भी है, प्रधानमंत्री योजना भी है, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की है। दोनों योजनाओं की हम लोग जानकारी देते हैं। दोनों योजनाओं की जानकारी देने से ये होता है कि आपको किस योजना के अंतर्गत आपको कितना अमाउंट चाहिए। ये नहीं है कि अमाउंट 10 लाख सरकार देना चाहती है तो 10 लाख ही लें, 10 लाख से ज़्यादा कम में आपकी ज़रूरत है तो कम में लें। सर्वप्रथम मैं अशोक कुमार जी का और NSIC से आए हुए सज्जन कुमार सर का, आदित्य कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को इतना सपोर्ट मिला। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोसेज विशेषकर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो यहाँ पर आने के इच्छुक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सत्यप्रकाश तिवारी हूँ। यहाँ पर जो इस समय इंडिया में असेंबलिंग का काम बहुत ज़्यादा है, जो अगर बिहार की हम बात करें तो ये अच्छी खासी जनसंख्या वाला क्षेत्र है और यूपी और बिहार
और यहाँ से अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। तो अगर मैं केवल इन्हीं क्षेत्रों की जनसंख्या को लेते हुए एक मार्केट की बात करूं तो ये खुला मार्केट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। इसमें जो भी इस समय के काम जो इंडिया में आ रहे हैं, जो आजकल की परिस्थितियां बनी हैं कि चाइना से अन्य देश सामान नहीं खरीदना चाहते हैं, तो मैन पावर सप्लाई की तरह से बात करें तो भारत एक बेहतर कम्पिटिटिव तरीके से चाइना के कंप्यूटर की तरह उभर सकता है। और उसमें जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्किल्ड युवा होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ छोटे छोटे उद्योगों से हम लोग को शुरुआत करनी होगी। तो जो मेन यहाँ पर हम लोग का है कि जैसे बच्चों को हम लोग जो आज एक लोन मेला का आयोजन हो रहा है, इसके तहत बहुत ही छोटे ज़रूरतों के जो लोन होंगे, छोटी धनराशि की, वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। फिर जो कंपनीज हमारे साथ जुड़ रही हैं वो बच्चों को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगी असेंबलिंग के लिए, और जिस तरह की असेंबली होगी उसकी हम लोग एक निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। और जब वो सामान वो असेंबल कर लेता है फिनिश प्रोडक्ट के रूप में, तो वापस वही कंपनियां उससे खरीद लेंगी। कहने का मतलब ये है, ना तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए किसी भी उद्यमी को बाहर जाना होगा, और ना ही उसको बेचने के लिए उसको किसी नए मार्केट की ज़रूरत होगी। सारा काम उसका यहीं पे हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग उसको उसके जो मेहनत जो उसने की है उसका कमीशन वगैरह उसको यहीं पे मिलता रहेगा। अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पर कोई भी नया उद्यमी बड़े आराम से महीने में 2.5 लाख तक का काम कर पाएगा, जिसमें उसके मासिक रूप से 20-25 हज़ार की आमदनी सुनिश्चित हो जाएगी। तो धीमे धीमे ही सही, इससे हम समझ सकते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा। इस तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर हैं वो चूँकि इसमें रूरल इलाके से, सीवान जैसे ज़िले से शुरुआत करने का हमारा यही उद्देश्य है कि शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन गांव का युवा अभी इन सब चीज़ों से वंचित है। तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे जब हम गाँवों में ये सब शुरुआत करेंगे तो गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।